पीएमसी फिनकॉर्प शेयर प्राइस। तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट में बात करते हैं आज पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी के बारे में कि ये स्टॉक के बारे में हमारा आगे का क्या विचार रह सकता है, आगे की हमारी क्या टारगेट है कि पीएमसी फिनकॉर्प शेयर के लेटेस्ट टारगेट ऑफ 2024 क्या निकल के आ सकते हैं। तो क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है तो ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब थोड़ा चार्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रमोटर्स ने होल्डिंग डिक्रीज करी या इंक्रीज करी और फ्यूचर के इसके क्या प्लान्स है। आई थिंक इसकी एनुअल रिपोर्ट पे आई होगी, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम एनुअल रिपोर्ट में मुझे नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ट पैटर्न आप लोग देखिए काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ लास्ट कुछ महीनों में, राइट। अगर बात करते हैं 1 ईयर, तो देखो 1 ईयर में स्टॉक ने एक बहुत बेकार रिटर्न दी है, -40%। अब आप बोलोगे सर हाँ दी है, इसका रीजन ये है क्योंकि स्टॉक ने लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 300% का गेन दिया है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। कहने का मतलब है किसी बॉल को अगर आप बाउंस करते हो, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे बाउंस करा आपने किसी बॉल को, तो थोड़ा रिट्रेस करती है 40-50%। देखा होगा अगर आपने, तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ स्टॉक मार्केट में। अगर वो वहां से 300-400% ऊपर गया है तो आराम से वो आपको 200% नीचे की करेक्शन दिखा देगा। तो कभी भी हड़बड़ी मत करो, प्राइस को नीचे आने का इंतजार करने दो और वो मौका आपको देगा, जैसे पीएमसी भी दे रहा है। अब पीएमसी मैंने आपको लास्ट क्लियर वर्ड कहे थे कि अगर स्टॉक दोबारा एक सस्टेन करता है प्राइस के ऊपर तो आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक स्टॉप लॉस है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर ये स्टॉक यहीं ट्रेड करता रहता है, मतलब 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ध्यान से सुन लो, एक ऑल ऑफ सडन एक तगड़ी खबर आएगी। वो खबर क्या होगी मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अच्छी खबर आएगी जो स्टॉक को बहुत अच्छे तक ऊपर तक लेके जा सकता है, जो से मैंने स्क्रीनशॉट में लगा रखा है 100 रुपए, 400 रुपए। लेकिन जब तक ये स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अब इसको टाइम लग सकता है, ठीक है। 4 से 5 साल का टाइम लगा लो, तब ये आपको वहां के गेन सिखाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो प्लीज 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 एग्जिट कर देना। और जब तक ये स्टॉप लॉस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, बड़ी खबर आ सकती है बड़ी, ठीक है। 17 पैसे में जब था तभी बोला था, एक अच्छा रिटर्न कमाया। अभी ये रेंज बना रहा है और ये बहुत रेंज बना रहा है बहुत लंबे समय से, और यहाँ बिताएगा टाइम, बिताने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं कि शेयर प्राइस का बीएससी में क्या ट्रेड हो रहा है, तो 1.68 रुपए है। और अगर बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लगातार 98% की डिलीवरी स्टॉक में आराम से हमें देखने को मिल जाती है। आप लोग देख सकते हो ये जो पीएमसी फिनकॉर्प है, राइट, 1.67 के आसपास। और अगर बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप लोग देखिए यहाँ पर 64%। ध्यान से सुनना, राइट। अगर ये प्राइस यहाँ तक घूमता है, मतलब स्टॉक अगर घूमता है, कहाँ घूमता है मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस तो आप बाद में दिखाऊंगा, पहले एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। वो क्या है इसका, क्या है आपका इसके प्रॉफिट एंड लॉस। देखो स्टॉक की बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ध्यान सुनना, जो स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता है तो वो एक सपोर्ट की तरह ट्रेड करता है। तो यहाँ स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है, क्लियर। स्टॉक का प्रॉफिट देख सकते हो नेगेटिव हो चुका है, मतलब कंपनी ने अभी लॉस दर्ज किया होगा तभी यहाँ पर लॉस हो रहा है। देखो अभी अभी एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी ने दर्ज किया। ईयरली में लॉस करा होगा, देखो लास्ट ईयर लॉस था, ईयरली में लॉस चल रहा है, लेकिन आप बोल सकते हैं क्वार्टरली में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है 1.8 करोड़ का। बहुत अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट दर्ज कर रही है। पहले एक प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो कुछ नहीं हुआ करता था, नेगेटिव में प्रॉफिट होता था, ठीक है। साथ में अगर बैलेंस शीट की बात करते हो, रिजर्व कंपनी के देखो बढ़ चुके हैं, 19 करोड़ के थे 2020 के आसपास, आज 38 करोड़ के रिजर्व है। और डेट कंपनी ने देखो इंक्रीज किया, इसका मतलब कंपनी को डेट मिला है, तो भाई कुछ बड़ा पक सकता है। 6 करोड़ का डेट था पहले और अब कंपनी को डेट मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। जो डेट था पहले, उन्होंने 6 करोड़ का लोन लिया था, अब लोन बढ़ा दिया। अब लोन अगर बढ़ रहा है तो क्यों लोन ले रहे कंपनी, समझो ना बात को। अगर कोई बिजनेस करने के लोन ले रहा है तो हो सकता है ऐसे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम एक पॉइंट सोचते हैं कि नेगेटिव क्यों सोचना है, प्रॉफिट सोच के चलते हैं भाई कि प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है। तो मान के चलो कि इसका प्रॉफिट हो जाता है जो इसने लोन लिया है, तो भाई कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है इसके प्राइस में। और ये आपको अचानक से दिखेगा, मतलब आप सोचोगे कि जब होगा मैं तब बाय करूंगा, तब तो भैया स्टोरी बहुत चेंज हो चुकी होगी, आपको स्टॉक प्राइस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। जितना मर्जी ऑर्डर प्लेस कर दो नहीं मिलेगा, ये होता है। साथ में देखो प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ प्रमोटर्स माल नहीं बेच रहे हैं। मैंने बात स्टेटमेंट पहले ही बोली, जब 17 पैसे था प्रमोटर्स लगातार माल नहीं बेच रहे, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब तक प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पर, प्रमोटर्स का सपोर्ट है,
तो यही प्रमोटर्स क्या पता आने वाले वक्त में स्टॉक को अच्छा खासा प्राइस दिखा दे आपको, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से होल्ड करो भाई, राइट। अब मैं आपको भाई बहुत सारे पेन स्टॉक बताया पास में, बहुत से रिटर्न अभी आपको दे रहे होंगे, होल्ड करना पड़ता है भाई, सिंपल सी बात है। हर पेन स्टॉक पैसा मत डालो अगर आप चाहते हो। बाकी अगर कुछ पर्सनल चाहिए आपको तो मेरे से डायरेक्ट आप रीच आउट कर सकते हो मेरे नंबर पर, ये रहा, व्हाट्सअप करना, ठीक है। डेफिनेटली आपको अपने जो पर्सनल ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा, साथ में जो हर संडे क्लास होती है उसके लिंक से मिलेगा। बेसिकली पेड है, फ्री फ्री तो नहीं है, फ्री अगर चाहिए तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पेड वाले आप प्लीज यहाँ पर फॉलो मतलब मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते लेके चलता हूँ सीधा। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। तो चार्ट्स में क्या दिख रहा है, अगर आप लोग बहुत जल्दी रिटर्न कमाना चाहते हो, मतलब होता क्या है ना, प्राइस बहुत लंबे समय तक 3 रुपए से लेके 2 रुपए के रेंज में घूमता रहेगा, 1.5 रुपए भी आ सकता है। तो आप चाहो तो 1.5 रुपए में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। और हो सकता है कि 2 से 5 साल भी टाइम यहाँ बिता दे, राइट। इतना टाइम नहीं है, जल्दी रिटर्न चाहिए, जो ये मूव कैप्चर करनी है ऐसे कर ये वाली, तो उसके लिए क्या करो, अगर ये 2 रुपए 50 पैसे को ब्रेकआउट करता है तो बाय कर लो। 2.50 का जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दो जिंदगी के लिए, ठीक है। मतलब होता है आई थिंक कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद अगर आएगा तो उसको बाय करना 2.50 में, उससे पहले मत करना, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा यही लो कैंडल का 1 रुपए 60 पैसे। तो 2.50 में बाय करोगे, 160 का स्टॉप लॉस है, रिवॉर्ड कम से कम 14-15 रुपए के टारगेट पहले रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वांटिटी छोड़ दो बड़े टारगेट के लिए अगर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, काफी फेवरेबल है। तो आप डेफिनेटली 2.50 के ऊपर ही स्टॉक को बाय करना है, ऐसे नहीं करंट मार्केट में आप ले रहे हो, करंट मार्केट में मत लेना, 2.50 के ऊपर ही लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर बहुत लंबे समय तक टाइम बिताए, और क्या पता प्राइस 1-2 साल के बाद आपको 1 रुपए के नीचे मिल जाए, तो वहां बाय कर लेना, समझ गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा ये करने कर लो, ठीक है। अगर नीचे कुछ पैटर्न दोबारा बनता है बिलो 1 रुपी या फिर 1 रुपए के आसपास, तो डेफिनेटली वहां पर हम नजर में रखेंगे, लेकिन अभी के लिए 2.50 के बाद सेफ साइड होगा, सबसे सेफ साइड। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में बाय टारगेट आपको दिखेंगे। 2.50 का रजिस्ट्रेशन टूटता है तो तब सोच सकते हैं जो बड़े गेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो बताया आपको, ठीक है। तो ये इसका व्यू है टेक्निकल और आपका फाइनेंशियल। बाकी मिलते हैं, बाय बाय।